numpy के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के शेप के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है numpy का। सो फर्स्ट एग्जांपल से ही आप इसे पूरी तरह से जज कर पाएंगे कि ये क्या हमें बताना चाह रहा है। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एरे बनाया जो कि है np एरे, और हमने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रख लिए हैं। लाइक इस तरह से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, और फिर हमने कर दिया प्रिंट एरे एंड एग्जीक्यूट। सो इस तरह से एक एरे जनरेट हो गया है। ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। अब सेम एरे हम दोबारा बनाते हैं विद अ स्मॉल चेंज, जहाँ पे कॉमा सेपरेटर देके एनपी एरे में ही एरे को बनाने के बाद, एरे को डिफाइन करने के बाद हमने कॉमा सेपरेटर दिया और मेंशन किया n डायमेंशंस dimin। सो n डायमेंशंस, सो n डायमेंशंस में हमने मेंशन कर दिया 2। यहाँ पे n डायमेंशंस में हमने मेंशन कर दिया 2, और अब इसे प्रिंट करते हैं एरे को, एग्जीक्यूट। सो यहाँ पर जो चेंज हुआ है आप इजीली देख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक की जगह अब यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और ये सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। सो ये बना एक इनर एरे और उसके बाहर बना है एक आउटर एरे। ये बेसिकली एक 2D एरे जनरेट हो गया है। सो अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं शेप फंक्शन के बारे में। जैसा कि आपने व्यू किया, ये हमारे पास एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसमें टोटल हमारे पास 14 इंडेक्स नंबर हैं। 1 से लेके 14 तक हैं, तो टोटल 14 इंडेक्स नंबर हैं। अगर हम इसे 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मेंशन करना होगा एरे डॉट शेप इक्वल्स टू, और राउंड पैरेंथेसिस में हमें रोज एंड कॉलम्स मेंशन करने होंगे। लाइक हमने लिखा कि हमें चाहिए 2 रोज। अब 5 कॉलम्स अगर लिखूंगा तो 2 इंटू 5 10। सो बेसिकली वो सिर्फ यहाँ तक के एरे की बात करेगा, बाकी के इंडेक्स नंबर आपके काउंट नहीं हो पाएंगे और एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। सो जो टोटल कैलकुलेशन है उसमें सारे इंडेक्स पोजीशन इंक्लूडेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपरली हमें कह रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 14 इंटू शेप 2/5, क्योंकि केवल 10 इंडेक्स पोजीशंस की ही बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें 7, सो अब सारे इंडेक्स पोजीशंस काउंट हो जाएंगे, और अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम करते हैं प्रिंट हमारे एरे को, और व्यू करते हैं इसका आउटपुट। सो इस तरह से आपने नोटिस किया कि अब यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे में हमारा पूरा का पूरा एरे ट्रांसफर हो चुका है। सो ये है पर्पस ऑफ यूजिंग शेप फंक्शन, जो कि एक 1 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसी का ही वाइस वर्सा इफेक्ट देखते हैं कि क्या इसी का ही रिवर्स इफेक्ट जनरेट होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे जाके कोड लिखें एरे इक्वल्स एरे डॉट शेप इक्वल्स टू, मे बी सिर्फ ब्रैकेट में हमने लिख दिया 14 कि सिंगल बनाना है 14 इंडेक्स पोजीशन का। और अब अगर हम इसको करें प्रिंट, सो बैक टू ओरिजिनल एरे। सो ये है पर्पस आपका शेप फंक्शन का, जहाँ पर हम किसी भी एरे की पोजीशनिंग को, मींस एरे के इंडेक्स टाइप को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा एरे दोबारा ही जनरेट किया जा सके। सेम इसी तरह से रीशेप फंक्शन मिलता है। रीशेप फंक्शन का भी वही काम है जो कि शेप फंक्शन कर रहा था, बस अंतर इतना है कि शेप फंक्शन जो है वो मेन एरे में चेंजेस ला रहा था, लेकिन आपको मेन एरे को इंटैक्ट रखना है और उसका इफेक्ट आपको सेकेंडरी एरे में भेजना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे
रीशेप फंक्शन को। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्रिंट करते हैं हमारे एरे को। तो हमारा एरे है टोटली सिंगल डायमेंशन। और अब अगर हम यहाँ पे टाइप करें, सिर्फ हम जज करें कि हमारा शेप क्या है, एरे डॉट शेप, और प्रिंट करें इसे। सो मेंशन हो रहा है 14 कि वो 14 का ही एक एरे है पूरा। अब हमने मेंशन किया एरे 2 इक्वल्स टू एरे डॉट रीशेप, और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया 2,7, जैसे कि पहले भी हमने देखा था, बट इस बार हमने रीशेप का यूज किया है और एग्जीक्यूट किया। और अब प्रिंट करते हैं दोनों एरेस को, एरे, और प्रिंट करते हैं एरे 2 को। सो व्यू करिए, ओरिजिनल एरे स्टिल सिंगल डायमेंशन है, बट जो रीशेप करने से नया एरे बना है वो है यहाँ पे डबल डायमेंशन एरे। तो ये है पर्पस ऑफ शेप एंड रीशेप, जहाँ पर हम डायरेक्ट अगर शेप अप्लाई करेंगे तो वो मेन एरे पे ही इफेक्ट करेगा, बट अगर हम रीशेप का यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो एक डिफरेंट एरे जनरेट होगा। अब यहाँ पर रीशेप का आउटपुट अगर देखें, अगर हम लिखते हैं एरे 2 डॉट रीशेप ऑफ 2,7 डॉट बेस। व्यू करिए इसका आउटपुट, फिर डिस्कस करते हैं इस बेस का क्या पर्पस जा रहा है। हमने कहा यहाँ पर आउटपुट मतलब सामने प्रिंट कर दें। हमने लिखा प्रिंट, एग्जीक्यूट। बेस का यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा था कि उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था। जो हमारे पास एरे 2 बना था उसको रीशेप करो 2/7 के बेस पर, मीन्स ओरिजिनल मोड पर। तो कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको किसी एरे का ओरिजिनल बेस पता लगाना है, तो आप बेस फंक्शन का यूज़ करते हुए उसका जनरेट करते हैं रीप्रिंट वर्जन, जो कि बेस मतलब जो उसी को ही दोबारा कन्वर्ट कर देगा मेन डायमेंशंस में। कभी यूज़ किया जा सकता है, बहुत फ्रीक्वेंट मैंने कभी नहीं यूज़ देखा बेस का, बट एक फीचर अवेलेबल है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक है ये आपका शेप और रीशेप का। अभी ये सब नॉन प्रोडक्टिव टूल्स लगते हैं, बट आगे चल के जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो नंपाई के छोटे छोटे फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।